अंधा विधानसभा चुनाव आज से कुछ दिन बाद ही यहाँ पर वोट पड़ेंगे, मतदान यहाँ पर होगा। आपको बता दें 11 नवंबर को। और लगातार हम आपको अंधा विधानसभा चुनाव में हर शहर स्तर की, ग्रामीण स्तर की रिपोर्ट हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर आज हम गांव बैंगना छापर में खड़े हैं। ये बोर्ड मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर लिखा हुआ है मतदान का बहिष्कार, आबादी नहीं तो वोट नहीं। क्यों ये बोर्ड यहाँ पर लगाया हुआ है, गाँव वासियों से ही जानेंगे क्या कारण है ये यहाँ पर ये लगा रखा है। ये पहले के टाइम पे तो आबादी में थे और पट्टे भी जारी हो चुके थे। फिर बाद में ये वापस वन विभाग में निकाल दिया और पट्टे खारिज हो गए, यानी कि वन विभाग में दे दिया हमको। तो हमारे जो पट्टे थे उनका क्या हुआ, और हमको वापस आबादी चाहिए। हमको रहने की जगह हमारी स्थायी, हम यहाँ कम से कम, मैं तो जब से मेरा जन्म हुआ है मैं खुद ही देख रहा हूँ कि मेरे माँ बाप यहाँ पे रह रहे हैं, उसके बावजूद निकाल दिया। तो इनसे यही कहना है कि हमारा तो, हमको तो वापस आबादी में लेके हमारे पट्टे जारी करो। जो पहले पट्टे दिए थे वो किस वजह से दिए थे, वो भी तो कुछ ना कुछ मजिस्ट्रेट, ग्राम के सरपंच के जरिए जारी किए गए थे। तो या तो वो सब फेक है या फिर हम लोग फेक हैं, यहाँ पे रह रहे हैं। जो कितने साल से आबादी है यहाँ पे? 40 साल से रह रहे हैं। ये मैं तो फिर भी 20 साल का हूँ, पर ये जो बड़े, इनका कहना है कि 40 साल से रह रहे हैं। तो पहले आबादी में थे। यहाँ पे करीब करीब अटल सेवा केंद्र है, ये राजीव गांधी है, ये सब हॉस्पिटल है, ये सब बने हुए हैं। जो कि ये तो आबादी में है और हम सब हैं वन विभाग में। और फॉरेस्ट वालों ने वापस दे दिए। हाँ, या कितने साल से आबादी है? 40 साल से आबादी। कितनी आबादी है या लगभग कितने आप बसावट है यहाँ पे, कितनी आबादी होगी? यहाँ पर कम से कम भी 40 मकान बने हुए हैं जो 1990 से, सन 1990 से बने हुए हैं। लेकिन सन 2013 में खेला शर्मा सरपंच थी, लाडबाई मीणा यहाँ की पटवारी थी, इन्होंने मिलके और ये आबादी में निकाल दी सन 2013। क्या कारण? खाना इनको ही पता, या तो गांव वाले हमारे को रहना नहीं चाहते यहाँ पर। तो ये जो अब ये वन विभाग में इस भूमि को कर दिया गया, उससे क्या नुकसान हो सकता है? नुकसान सर, हमारे घरों को कभी भी खाली करा सकते हैं। ये कभी भी गवर्नमेंट का आदेश आ जाए तो कभी भी खाली करा सकते हैं। आगे होके फॉरेस्ट वाले वापस देने के लिए तैयार हो रहे हैं, पर ये हमारे को देने के लिए तैयार नहीं है। वन विभाग तैयार है, उनको इसके बदले अंता में जगह दे दी गई है सब, पर फिर भी ये ना इसको वापस करने के लिए तैयार नहीं है। बोला है सर कि जबरदस्ती हमारे को थमाया गया है ये, नहीं तो हम यहाँ पहले हम सर्वे करते हैं किसी भी चीज को वन विभाग में लेने से पहले। तो उन्होंने सर्वे किया था, तो सर्वे के दौरान उन्होंने ये बस्ती देखी तो उन्होंने मना कर दिया था। फिर जो मैडम यहाँ पे आए थे शिविर में, उसने बोला था कि हमारे को तो जबरदस्ती दी गई है, इसके बदले हमने तो अंता में जमीन मिल गई, मतलब 40 में जो मकान इंदिरावास का उसमें मतलब वहाँ मिल गई, पर ये पता नहीं है हमारे को ये किसने की। क्या कह रहे हो आप? 40 में से कितने मकान इंदिरा आवास में? 35 मकान इंदिरावास के हैं सर, यानी कि सरकार द्वारा अलॉट किए किए गए हैं सर, जिनमें से 20-22 पट्टे बने हुए हैं। उनके पास, हमारे पास पट्टे भी है, फिर भी ये करने के लिए तैयार नहीं है। फिर गवर्नमेंट पट्टे ये गांव में कैंप लगाती है अपने श्योर ये पट्टों के लिए, तो फिर वो तो फर्जी है। फिर क्या मतलब आ रहा है पट्टे बनाए, जब पट्टे खारिज हो रहे हैं तो फिर मतलब ही क्या आ रहा है? फिर हम पट्टे दिए गए थे सर, ये प्रशासन गांव के संग में पट्टे दिए गए थे, या तो उस टाइम पे जो शिविर लगा था वो भी फर्जी था, उसमें जो भी अधिकारी आए होंगे तो सब फर्जी होंगे ना। तो फिर ये पट्टे कैसे फर्जी हुए? अधिकारी तो सारे आए थे। ये कहीं रहते देखे क्या आपने? फॉरेस्ट में तो जानवर ही मिलेंगे आपको, इंसान थोड़ी ना मिलेंगे, जो फिर हमसे किस वजह से वोट मांग रहे हैं। तो यहाँ पे अगर 100, 200, 300, 700, 1000 कितने की आबादी है? सर यहाँ कम से कम 150-200 के बीच में है। 150-200 के बीच में आबादी है। और जो सरकारी लाभ जो भी ग्रामीण स्तर पर मिलते हैं वो मिल रहे हैं? सर मिलता है ना, वो तो इंदिरावास के मकान दे रहे हैं। ये तो फॉरेस्ट में इंदिरावास के मकान क्यों दे रहे हैं? ये कनेक्शन मिल रहे हैं सर। क्या सुविधा उपलब्ध नहीं है? गवर्नमेंट ने बोर्ड लगा रखे हैं, अपने सोसाइटी है, राजीव गांधी है, स्कूल है, क्या चीज़ नहीं बनी हुई इसमें? अभी इनका जो बनता है इसको तो निकाल लेते हैं, बाकी हमारे को पटक रखा है इन्होंने। इसलिए कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है, क्योंकि अगर मकान के पट्टे होते हैं तो उस पर हम कुछ लोन लेके हमारा गुजारा बसर कर सकते थे, परंतु अब पट्टे नहीं है तो फिर लोन भी कैसे ले? अधूरे मकान बोसों के पड़े हुए हैं अभी भी। अगर लोन ले सकते, परंतु वहाँ पट्टा मांगते हैं लोन वाले, तो पट्टा नहीं है तो अब लोन भी कैसे ले और बना कैसे सकते? इतनी प्रॉपर्टी तो है नहीं।
सब बेरवा बस्ती है यहाँ पे, गरीब आदमी है, सब मेहनत मजदूरी पे आधारित है। अब कहाँ जो आप कह रहे थे कि जो भी केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जो भी ग्रामीण लेवल पे जो भी सुविधाएं हैं, जो स्कीम्स हैं, वो आपको मिल रही हैं? बराबर मिल रही है। वो प्रधानमंत्री स्वच्छ अभियान के तहत यहाँ सभी को, ग्रामीणों को लेटरिंग जो आई थी प्रधानमंत्री की तरफ से, शौचालय, वो सबको मिले हैं। तो क्या वो फर्जीवाड़े में भेज रहे हैं क्या? फिर सरकार इतने पैसे क्यों वेस्ट कर रही है? फिर गवर्नमेंट कुछ ना कुछ देख के तो सुविधाएं देती होंगी। जब हम फर्जीवाड़े में, तो हमें क्यों दे रहे हैं सुविधा? आप लोगों का कोई प्रतिनिधि सरकार से मिला, सरकार के किसी नुमाइंदे से? सबसे कह रखी है हमने। अभी का प्रेसिडेंट आए सरपंच भी किसी से नहीं मिला। या 2 बार यहाँ पर मंत्री जी भाई जी रह चुके हैं, एक बार कंवर लाल जी आ गए, एक बार मंत्री सैनी जी रह गए। लेकिन सैनी जी के कार्यकाल में ही ये काम हुआ है। 2013 में सैनी जी थे। 2013 में कहा था मैडम ने कि 2013 में हमारे को आबादी ये वन विभाग में दी गई है। 2013 से ही ये वन विभाग में? हाँ, 2013 के पहले तो आबादी में थी। जो 2013 के पहले सरपंच थे ना, वो तो ये कह रहे कि 5 बीघा हमने आबादी में दी थी, वो कह रहा है 3 बीघा हमने आबादी में दी थी। फिर ये वन विभाग में कैसे गई? जाहिर सी बात है कि आप देख सकते हैं कि करीब 15 साल का समय बीत चुका है और इन 15 सालों में यहाँ पे न जाने कितनी सरकारों की स्कीम्स के फायदे जो कि ये ग्रामीण लोग बता रहे हैं इनको मिले हैं। भले ही वो प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालयों का निर्माण है या किसी अन्य सरकारी स्कीम का, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 15 साल से अगर ये ग्रामीण हर सरकारी स्कीम्स का इनको फायदा मिल रहा है, तो फिर आखिरकार किस बेस पे? इनका भी यही कहना है कि या तो जो भी हमें सरकारी स्कीम का फायदा दे रहे हैं जो अधिकारी, या तो वो अधिकारी फर्जी है, या फिर वो अधिकारी फर्जी हैं जो अभी तक भी आबादी क्षेत्र को जिन्होंने वन विभाग के अंदर डाल दिया है और ये जो मांग कर रहे हैं कि ये आबादी क्षेत्र वन विभाग में नहीं है, इसे वापस आबादी क्षेत्र में बदला जाए, और अगर कोई अधिकारी इनकी नहीं सुन रहा है तो वो अधिकारी फर्जी है। जाहिर सी बात है 2010 या फिर 2013 एग्जैक्ट इन ग्रामीणों को भी नहीं पता, लेकिन मोटा मोटी ये बता रहे हैं कि करीब करीब 2013 से इस आबादी क्षेत्र को वन विभाग में ट्रांसफर कर दिया गया है। और वन विभाग के अधिकारी भी इनको ये कह रहे हैं कि हम तो आपको वापस आबादी क्षेत्र में देने को तैयार हैं, लेकिन सरकारी स्तर के लोग हैं वो आखिरकार पता नहीं क्यों इन ग्रामीणों की और वन विभाग तक की बात नहीं मान रहे कि इस आबादी क्षेत्र को, जिसमें करीब 35 से 40 मकान हैं, इनको वापस आबादी क्षेत्र में आखिर क्यों नहीं डाल रहे? एक बहुत बड़ा सवाल है। और जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होगी, इनका साफ तौर पर कहना है कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।